केमिस्ट्री क्लास 12 सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन में टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड की ओर से ये 5वां लेक्चर दिया जा रहा है, जिसमें आपको मोलरिटी के बारे में ब्रीफ आइडिया दिया जाएगा और उसके आधार पर डिफरेंट जो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं जो क्लास 12 के लिए, जो आईसीएसई हो या सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड्स हो या जेईई मेंस हो या नीट हो, सबके लिए जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं जिससे दूसरे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल पर डिस्कशन शुरू करें, आज हम देखते हैं कि मोलरिटी का जो नॉर्मल एक्सप्रेशन होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो देखते हैं। तो मोलरिटी हम किसको बोलते हैं? मोलरिटी is equal to n for number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, volume of solution in liter। ये तो एक फार्मूला हो गया। इस फार्मूला में अगर आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया गया है और वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ध्यान देंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर दिया गया है तो आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड जो फार्मूला इसका बन सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स को आप गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास के टर्म में कन्वर्ट कर लें। तो वैसी स्थिति में मोलरिटी का जो फॉर्मूला होगा, मोलरिटी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। हमने यहाँ पर n इज इक्वल टू हो गया WB को हम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ कंसीडर करते हैं और MB को मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया WB बाई MB, ठीक है। और बाद बाकी आपका ज्यों कहते हो आप छोड़ दो, चाहे तो इसको लीटर में ही छोड़ दो। सपोज करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको लीटर में ही छोड़ दें, ठीक है। तीसरा जो इसका एक फॉर्मूला बनेगा जिसके आधार पर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो होगा m फॉर मोलरिटी। m इज इक्वल टू WB, दैट मीन्स गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, ठीक है। और वॉल्यूम अगर दिया गया है आपको मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में, तो आप क्या करोगे, इसमें वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम आपका हो गया मिलीलीटर में, आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 1000 से, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला के आधार पर आप इनमें से कोई रिक्वायर्ड टर्म आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, इसके बाद एक जो फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ पर हम देखें कि WB बाई वॉल्यूम इन लीटर, इस इक्वेशन से, इसको अगर इक्वेशन 1 माने तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है। इट विल बी इक्वेशन 3, यहाँ से इसको हटा दें, ठीक है। इट इज WB। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके लिए WB बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, WB बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को। दैट मीन्स M इज इक्वल टू 1 बाई MB इंटू strength of solution in liter,
ठीक है। अब इसके आधार पर आप मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर मोलरिटी दी गई है तो मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेंसिटी दी गई हो तो डेंसिटी अवेलेबल होने के केस में हम डिफरेंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक डायरेक्ट फार्मूला आपको है, मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू डेंसिटी बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर mb मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। यहाँ हम बता दें कि WB इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और mb इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, D यहाँ पर डेंसिटी है, इट इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। समझे? तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम सॉल्यूशन का डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। सबसे जो पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 30 ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इक्वल्स कोबाल्ट नाइट्रेट विथ 6 molecules of H2O molecule, 6 molecules of H2O in 4.3 liters of solution। तो यहाँ पर V का वैल्यू दिया गया है 4.3 लीटर्स। ठीक है, और यहाँ पर WB, इट इज WB is equal to mass of solute, mass of solute ये दिया गया है आपको 30 ग्राम्स। ठीक है, तो आप क्या जानते हो, मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है, वो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मास दिया गया है, तो आप क्या करोगे, मास दिया गया है, आप ये जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप जानते हो N इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सवाल है, तो इसका आप मॉलिक्यूलर मास पहले निकाल लो। ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट का पहले मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये जो मास आप निकालोगे उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। ये देखिए दिया गया है आपको गिवन मास 30 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट CuNO3 होल 2 इंटू 6H2O। इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकाले, कोबाल्ट का क्या होता है जी 59 प्लस नाइट्रोजन 2 ठो है, तो 14 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 16 छक 96। H2O का होता है 18, आप जानते हो, एक हाइड्रोजन का एक, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन 16, तो 16 2 18 प्लस यहाँ कर दो 18 छक 108। समझे? इसको ऐड करेंगे तो 291 ग्राम मोल आपका आएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट
इसको यहाँ 291 आप कर दो और वॉल्यूम आपको देखिए दिया गया है यहाँ 4.3 लीटर इंटू 4.3। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर दें, ये आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स और ये मिल जाएगा वॉल्यूम इन लीटर। ये लीटर में दिया गया है तो कुछ इसमें आगे करना ही नहीं है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली यू विल बी गेटिंग 0.024 मोल पर लीटर द करेक्ट आंसर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ मोलरिटी निकालना है, ग्राम्स में दिया गया है तो आप मोलरिटी के फॉर्मूला के मुताबिक क्या होगा, मोलरिटी के फॉर्मूला के मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स जो कि प्रेजेंट होता है 1 लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। तो यहाँ पर ग्राम में दिया गया है तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स में निकालने के लिए, n में निकालने के लिए गिवन मास मीन्स 30 को आपने डिवाइड किया मोलिकुलर मास मीन्स 291 से। देखिए हमने यहाँ डिवाइड किया है और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.024 मोल पर लीटर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। यहाँ है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, जबकि आपको डेंसिटी दिया गया है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 ग्राम पर मिलीलीटर दिया गया है तो आपको मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी का जैसा कि हमने अभी यहाँ देखा कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मोलरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान दें यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, लीटर में 1 लीटर आयतन में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हो। तो यहाँ पर प्योर वाटर का मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट वी हैव 1 लीटर is equal to 1000 ml of water। ठीक है, इसका मतलब हमने पहले ही मान लिया V इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, वॉल्यूम हमने 1000 ml सपोज कर लिया। अब हमें ये देखना है कि 1000 ml में वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 ml में वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं। आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो यहाँ पर हमें मास की ज़रूरत है, सॉल्यूट के मास की ज़रूरत है। तो मास यहाँ पर हम वाटर का वॉल्यूम लिए हैं 1000 ml मीन्स 1 लीटर, लेकिन हमें ज़रूरत है मास के लिए। तो मास निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले को। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले से अगर मास हम निकालें तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, हमारे पास वॉल्यूम है 1000 ml, वॉल्यूम है 1000 ml। तो 1000 ml का यहाँ देखें, मास ऑफ 1000 ml ऑफ वाटर, ये कितना हो जाएगा, देखिए 1000 ml ये वॉल्यूम हो गया और डेंसिटी आपका दिया गया है 1 ग्राम पर ml मल्टीप्लाइड बाई 1 ग्राम पर ml। ठीक है,
ये ml ml आपका कैंसिल हो गया, तो इसका मास हो गया 1000 ग्राम। अब वाटर का मास हमको निकल गया 1000 ग्राम। हम क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास वेरी सिंपल, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 बाई 18। ठीक है, 1000 बाई 18 ये है आपका, याद रखेंगे ग्राम में, और ये हो गया ग्राम पर मोल। इसको आप लिख दो समझने के लिए, ताकि 0 लेवल के स्टूडेंट भी समझ सकें। ग्राम ग्राम कैंसिल, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 55.5 मोल। ठीक है, दैट विल गिव द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर आते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 20% W/W KI सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ ये है KI है आपका सॉल्यूट। ठीक है, और D इट इज D, ये है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। और मास 20%, देखिए मास परसेंट के वीडियो में हमने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। 20% W/W एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 20% W/W एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम ऑफ KI प्लस 80 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ एक्वस KI सॉल्यूशन। ये आपको मालूम रहना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो हमने मास परसेंटेज के वीडियो में इसको क्लियर वे में एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका मतलब कि 20 ग्राम्स आपको KI है। ठीक है, आपको मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो एक तो रास्ता ये है कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, WB मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन कितना हो गया, सॉल्यूशन हो गया आपका 100 ग्राम। तो यहाँ वॉल्यूम किस में दिया गया है जी, इन मिलीलीटर, ये फॉर्मूला अभी दे रहे हैं इनटू 1000। ठीक है, मिलीलीटर में हो। तो अब क्या करेंगे, 20% KI सॉल्यूशन का मतलब हमने ये देखा कि इसमें 20 ग्राम्स KI है, मीन्स सॉल्यूट है। 20 ग्राम्स KI है और 80 ग्राम्स वाटर है, दोनों मिलके 100 ग्राम सॉल्यूशन बना रहे हैं। मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है यहाँ आपको, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। ठीक है, आपको चाहिए वॉल्यूम, क्या करेंगे, यहाँ डेंसिटी के फॉर्मूला पर जाएंगे, D इज इक्वल टू M/V। आपको V चाहिए तो क्या करेंगे, और V इज इक्वल टू M/D। मास आपको है 100 बाई डेंसिटी है 1.202। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वॉल्यूम आएगा, यहाँ वैल्यू, अच्छा यहाँ पर KI का, MB का वैल्यू निकालने के लिए KI का हम यहाँ निकाल लेते हैं। KI का पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का 127।
तो ये 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए WB के बदले हमने डाला 20, MB के बदले डाला 166। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 83.19 और ये हो जाएगा आपको 1000। बात समझ में आ रही है? 20% W/W इक्वल्स KI सॉल्यूशन। एक पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है जिसमें पोटेशियम आयोडाइड 20% है। ठीक है, तो हमने पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ दिया गया है। नहीं दिया गया है तो आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 20% W/W इक्वल सॉल्यूशन ऑफ KI। KI का इक्वल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम्स ऑफ KI प्लस 80 ग्राम्स ऑफ वाटर। पोटेशियम आयोडाइड 20 ग्राम है और 80 ग्राम वाटर है, दोनों मिलके 100 ग्राम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका मतलब कि सॉल्यूशन आपके पास है ग्राम में, सॉल्यूशन का वजन दिया गया है। लेकिन मोलरिटी के फार्मूला में आपने क्या देखा है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को हम गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा? M इज इक्वल टू WB by MB मल्टीप्लाइड बाई 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो हमें यहाँ मिलीलीटर में वॉल्यूम चाहिए, जबकि हमें दिया गया है मास। तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए, सॉल्यूशन के मास को डेंसिटी जो दिया गया है, इट इज़ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी से डिवाइड किए। डिवाइड करने पर हमारा आएगा 83.19। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पुट कर दिया। समझ में आ रही है बात? पुट करने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 1.44 M। M मीन्स, M का मतलब हुआ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। दिस इज द आंसर। आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसको और एक तरीका से हम बना सकते हैं। एक इसका तरीका है कि जब हमने फॉर्मूला में यहाँ आपको बताया है कि जब डेंसिटी दी गई हो, तो यहाँ देखिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। इसी फॉर्मूला पर डायरेक्ट हम यूज़ करके चलिए बनाते हैं। M इज इक्वल टू WB इंटू 10 इंटू D बाई MB। ठीक है, तो WB आपको दिया गया है 20 इंटू 10 इंटू डेंसिटी कितनी दी गई है 1.202 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास है 166। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपको आएगा 1.44 M। समझ रहे हैं बात? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी दिया गया है, इट इज़ डेंसिटी। देखिए डेंसिटी दिया गया है 0.793 ग्राम पर मिलीलीटर। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 M सॉल्यूशन। यहाँ पर मोलरिटी भी दी गई है, मोलरिटी इज इक्वल टू 0.25। वॉल्यूम दिया गया है 2.5 लीटर। ठीक है, ये सभी आपको दिया गया है। डेंसिटी आपको दिया गया है। द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, यहाँ ध्यान दें, मिथेनॉल क्या है?
मिथेनॉल यहाँ सॉल्यूट है, बड़ी सावधानी से देखना होगा। मीन्स सॉल्यूट का डेंसिटी यहाँ आपको दिया गया है एंड व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, और सॉल्यूट का वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। सपोज सॉल्यूट का वॉल्यूम हमने माना Vb, सॉल्यूट के वॉल्यूम को हमने Vb माना, समझ रहे हैं? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसको हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, WB बाई MB। यहाँ तो लीटर में है, आप डायरेक्ट पोस्ट कर दो 2.5 लीटर, ठीक है। और इससे हमको क्या निकल जाएगा, मोलरिटी आपको दी गई है तो ये हो जाएगा, आप रख दो 0.25 इज इक्वल टू WB हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो MB मिथेनॉल का क्या हो जाएगा जी, CH3OH, मॉलिक्यूलर फार्मूला 12 प्लस 1 × 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ठीक है। देखिए कार्बन के लिए 12 प्लस 1 हाइड्रोजन के लिए 1, 3 हाइड्रोजन है, 1 × 3 प्लस 16 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 12 प्लस 4 प्लस 17, 12 4 16 32, CH3OH 4 16 12 3 15 और ये हो गया 32, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया आपको 32 × 2.5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो WB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, WB इज इक्वल टू 0.25 × 32 × 2.5, ठीक है। इसको सॉल्व करने से हमारा जो आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा उसको मान लो आप x। हमको निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ डेंसिटी यूज करें। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। हमारा मास कितना, मास को x माना है हमने, तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दें। ये जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ x का वैल्यू जो आएगा, उस वैल्यू को m के जगह पर हम डाल दें बटा डेंसिटी है 0.793, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यू आया उसको यहाँ पुट करके और 0.793 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25.22 मिलीलीटर, ठीक है। इसको आप लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, समझ रहे हैं बात। फिर से देखिए इस सवाल में क्या दिया गया है, हमें मीथेनॉल को सपोज करें कि वाटर में डिसॉल्व किया गया है, ठीक है। और मीथेनॉल का डेंसिटी हमको दी गई है 0.793 ग्राम पर मिलीलीटर, और मीथेनॉल का ही वॉल्यूम कैलकुलेट करने हमको कहा गया है। तो हम क्या मोलरिटी के फॉर्मूले से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मीथेनॉल के गिवन मास को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
चूँकि मोलरिटी हमको दी गई है, तो मिथेनॉल का जब मास हमें कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ x के रूप में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, तो हम डेंसिटी के फॉर्मूला को यूज़ करते हुए वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास, किसका मास? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पर कौन है? मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल का हमें मास निकल जाएगा, ठीक है। मास यहाँ निकल गया x से, उसके वैल्यू को यहाँ पुट कर दे, ठीक है, पुट कर देंगे तो वॉल्यूम हमें कैलकुलेट हो जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, डेंसिटी आपको दी गई है, आपका ये हो जाएगा आंसर। मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल से ये सब सवाल हैं। चलिए एक दूसरे सम्स की ओर आए। फाइंड द मोलरिटी ऑफ 15% ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। यहाँ भी डेंसिटी दिया गया है, अभी आपने इसको बनाया, हम तो चाहेंगे इसको आप खुद बनाओ। इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। 15% H2SO4 सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 15 ग्राम्स ऑफ H2SO4 प्लस 83 ग्राम्स ऑफ, सपोज कर लें, वाटर। ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं? 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। इससे क्या क्लियर आपको हो रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू है 100 ग्राम्स। ये मालूम हो गया। 15 ग्राम्स, 15 ग्राम्स क्या होगा आपको? ये 15 ग्राम्स क्या हो गया? ये 15 ग्राम्स आपका हो गया WB, मास ऑफ सॉल्यूट। WB जिसको हमने माना है मास ऑफ सॉल्यूट। WB क्या हमने माना है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। डेंसिटी आपको दिया गया है सॉल्यूशन का, ध्यान दें यहाँ पर सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है। फिर आप यूज करो कौन फॉर्मूला? D इज इक्वल टू M बाई मास पर यूनिट वॉल्यूम। आपको मास दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम्स, ठीक है। तो वॉल्यूम आप निकाल लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाई डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ दिया गया है तो वॉल्यूम निकल जाएगा। हाँ, आप खुद कोशिश करें, ट्राई करें इसको, ठीक है। मास कितना हो गया? मास हो गया आपको 100 ग्राम। डेंसिटी कितना हो गया? 1.02, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा आपका वॉल्यूम। और यहाँ पर गिवन मास है 15 ग्राम्स और मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का H2SO4 का क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, 2 प्लस 32 प्लस 64, तो 2 4 4 8 6 3 9, इतना ग्राम मोल, इतना ग्राम पर मोल, ठीक है। तो अब मोलरिटी डायरेक्ट फार्मूले से आप कैसे निकाल सकते हो? M इज इक्वल टू 15 बाई 98, 15 बाई 98 इंटू सॉल्यूशन कितना हो गया? वॉल्यूम हो गया 100, और इसको आप 1.02 को ऊपर लाओ, ठीक है। ये मिलीलीटर में आएगा
तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो फाइनली आपको जो फॉर्म आंसर आएगा वो आएगा 1.56 m मीन्स मोल पर लीटर, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट फार्मूला पर यूज़ कर सकते हैं, m इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ मोलरिटी इंटू 10 इंटू डेंसिटी बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो WB आपको कितना दिया गया है, 15 इंटू 10 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर मास हो गया 98। आप सॉल्व करोगे आएगा 1.56। दोनों में से जो मेथड आपको बढ़िया आप में सूट कर रहा है आप किसी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल हो चाहे किसी क्लासेस के हो, आप उसमें थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, ठीक है। बाद बाकी ये सब काफ़ी आसान न्यूमेरिकल्स है। देखिए यहाँ कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट वैसा सोडियम कार्बोनेट जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं है। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, ठीक। टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ m/10 सॉल्यूशन। 250 ml क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स V। और m/10 ये क्या हो गई आपको, मोलरिटी इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट दी क्वांटिटी मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट। बहुत सिंपल, आप खुद मेरे समझ से निकाल सकते हो। m इज इक्वल टू WB मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और यहाँ ml में दिया गया है, तो WB MB इंटू 250 इंटू 1000, ठीक है। अब यहाँ पर मोलरिटी दी गई है, तो आप क्या करें, यहाँ मोलरिटी को पुट कर दें और 1/10 इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू 250। MB क्या है जी, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का, आइए ना इसका निकाल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का कितना होगा जी, सोडियम का होता है 23 इंटू 2 प्लस